नमस्कार। कक्षा 10वीं में 8 पाठ कन्यादान कविता ये ऋतुराज द्वारा लिखी हुई है और इस कविता का भावार्थ बताया जा चुका है। अब प्रश्नोत्तर पर चर्चा है। मैं सिर्फ चर्चा करूंगा प्रश्नोत्तर पर, आपको उत्तर खुद लिखना है। उत्तर कैसे लिखा जा सकता है ये बताऊंगा मैं, और उत्तर बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार से लिखो ये भी मैं आपको निर्देश दूंगा, जिससे आपके अंक ना कटे। तो प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न 1, मैं पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, आपको पूरा प्रश्न लिखना होगा। आपके विचार से मां ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? आपके विचार से लड़की जैसा दिखाई मत देना। मत देना, ये प्रश्न है। अब प्रश्नोत्तर 1 आप लिखो। तो मेरी दृष्टि में यहां लिखोगे, मेरी दृष्टि में मां ने ऐसा इसलिए कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, क्योंकि लड़कियों के जो स्वाभाविक गुण हैं, दया, ममता, करुणा, स्नेह, इन सबको उनकी कमजोरी समझा जाता है। तो कवि ने क्या कहा? लड़की होना यानी लड़कियों के श्रेष्ठ गुणों को अपने भीतर रखना। वो कौन से श्रेष्ठ गुण हैं? दया, करुणा, ममता, स्नेह, इन गुणों को रखना, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना। यानी जो लड़कियों के अवगुण हैं, स्वाभाविक अवगुण हैं, डरपोक होना, निराश होना, परेशान हो जाना, डर जाना, घबरा जाना, इन गुणों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। तो प्रस्तुत मेरे दृष्टि में कवि ने, मां ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लड़कियों के जो स्वाभाविक गुण हैं, मां चाहती है उनकी श्रेष्ठता को अपने भीतर समाये रखे, लेकिन जो उनके अवगुण है, जो उनकी कमजोरी है, जिससे समाज उनका फायदा उठाता है, ऐसी कमजोरियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो उत्तर लिखने के बाद फिर 2 लाइन ऐसे। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। प्रश्न 2, जलने के लिए नहीं। इसमें 2 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न ये दे रहे हैं क में कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो इसका उत्तर लिखोगे। इन पंक्तियों में प्रश्न है, किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो इन पंक्तियों में इस स्थिति की ओर संकेत किया गया है
कि पुरुष प्रधान, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और हमारे समाज में आज भी लड़कियों के साथ शोषण होता है और दहेज हत्या जैसी हत्याओं का, दहेज प्रथा जैसी समस्याएं आज भी स्त्रियों को परेशान कर रही हैं। तो इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो इन पंक्तियों में उत्तर आप लिखोगे उपर्युक्त पंक्तियों में निम्नलिखित स्थितियों की ओर संकेत किया गया है। नंबर 1 लिंग भेद, नंबर 2 दहेज प्रथा। तो लिंग भेद मतलब स्त्रियों को आज भी समाज में उचित दर्जा नहीं मिला हुआ है और दूसरा आज उन्हें दहेज की अग्नि में जला देने वाली दहेज प्रथा आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। मां ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? खौ मां ने जरूरी समझा तो उत्तर होगा मां ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि मां नहीं चाहती कि उसकी बेटी के साथ आने वाले दिनों में कोई इस प्रकार की समस्याएं आए, इसलिए वह अपनी बेटी को सचेत कर देना चाहती है। प्रश्न नंबर 3 है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आई है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो प्रश्न है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उत्तर उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़कर उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़कर लड़की की छवि जो हमारे मस्तिष्क में आती है, लड़की की जो छवि लड़की की हमारे मस्तिष्क में आती है उसके अनुसार अब यहां लिखना है लड़की सरल है, भोली है, अल्पवयस्क है, उसे आगे आने वाले जीवन के बारे में कुछ स्पष्ट पता नहीं है। मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? प्रश्न 4 मां को अपनी बेटी क्यों लग रही थी? उत्तर मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि जिस
जिस प्रकार से किसी व्यक्ति द्वारा कमाई हुई अंतिम पूंजी यदि उसके सामने कोई उठा ले जाता है, ठीक उसी प्रकार से माँ ने अपनी बेटी में अपने जीवन भर की शिक्षा, अपने जीवन भर का संस्कार रूप में पिरोया था और आज वह कन्यादान के द्वारा किसी और को दी जा रही है। इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी की भांति लग रही है। उत्तर पूरा होते ही अंडरलाइन करेंगे। रचना और अभिव्यक्ति। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान शब्द की बात करना कहां तक उचित है? मूलतः दान शब्द जो है ऐसा है कि हम किसी प्राणी को दान नहीं दे सकते, किसी निर्जीव वस्तु को दान दी जा सकती है, और यदि प्राणी रूप में देना है तो खुद को दे। कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता है। यह विवाह है, एक संस्कार है, पाणिग्रहण संस्कार है, और इसमें वर और वधू दोनों मिलकर के एक होते हैं, अपना नया घर सृजित करते हैं। इसमें दान जैसी कोई वस्तु नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि जिस चीज को दान दिया गया वह फिर कभी अपने घर नहीं लाई जा सकती, जबकि कन्याएं अपने मायके आती हैं और आती रहेंगी, और कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसे आप दान में दे दें। तो इसलिए मुझे लगता है कि कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग उचित नहीं। तो आज के लिए इतना, ये पाठ पूरा हो चुका है। आगे अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।